अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में डिवाइड के क्वेश्चन ही करेंगे, बट प्रीवियस लेक्चर से ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं। पहली बात तो ये कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो वैल्यू छोटी थी, ठीक है, मीन्स के 2 4 8 3 2 4 5 6 इस टेबल पे सॉल्व हो जाती थी। अब ये जो वैल्यूज़ एक तो बड़ी हैं, दूसरा ये कि यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे कि आपको काफ़ी दफ़ा सॉल्व करने का मेथड बता दिया है, लेकिन फिर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रही हूँ, डेट इज़ 1 to 5 डिवाइड बाय 4/5। हम क्या करते हैं, पहले मिक्स्ड, जब भी क्वेश्चन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसका मेथड ये है कि 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, होल वैल्यू जो साइड पे लिखी जाती है, डेट इज़ 5 1 5 देन +2 5 1 5 6 7 7/5। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, मतलब एक उसका सोल्यूशन हो गया। देन डिवाइड बाय जो भी वैल्यू उसको एज इट इज़ नीचे नोट किया। अब हम डिवीजन को, जैसे कि पहले आपको बताया, हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज ना करें। और मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद इफ़ेक्ट ये होता है कि वो वैल्यू उलट जाती है, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। रेसिप्रोकल ले लिया, देन आप देखते हैं कि क्या कोई फॉर्म या कोई वैल्यू किसी एक से कट होती है। 7 4 एक टेबल पे आता है, नो। 5 और 5 5 और 5 कट होता है, 5 1 5 5 1 5। तो आंसर क्या है हमारे पास, 7 × 1 1 4। अब इसे हम एक वैल्यू के, मतलब एक बाय के फॉर्म में लिखेंगे, तो 7 1 7 4 1 4। अब ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में इतनी बार बताया कि जब क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन जिस फॉर्म में या जिस सेंस में दिया जाता है, उसी सेंस में, उसी फॉर्म में उसका सोल्यूशन भी दिया जाता है। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमने इसका आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसको मिक्स्ड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, डिवाइड 4 1 4 3 रिमेनिंग। तो इसको लिखेंगे कैसे, 4 एज इट इज़, आंसर साइड पे, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ऊपर, ठीक है। हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन को भी मिक्स्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि मैं इसी के साथ कर रही हूँ, वो ये है कि वो प्रीवियस लेक्चर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू थोड़ी बड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाय 42 डिवाइड बाय 5। अब सोल्यूशन करने के लिए अगेन वही बात कि हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज ना करें। मैं 1 नहीं लिख रही, 1 के बगैर लिख रही हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है वो, ठीक है। अब हमारे पास जो भी वैल्यू थी, हमने डिवाइड के साइन के बाद उसको, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, उसको उल्टा दिया मल्टीप्लाई में चेंज करके। देन हम इसको कटिंग करने की कोशिश करें। क्या 45 1 टेबल पे नहीं आता, सो 45 भी, सॉरी 42 भी वैसा लिखा जाएगा, 1 भी। अब इस 5 पे देखते हैं, 5 का टेबल 5 1 5 5 3 15, सो ये 3 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर। अब इसको हम कटिंग करें या मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम ही आ जाती है। अब हम देखते हैं कि ये दो वैल्यूज़ किस एक टेबल पे कट होती हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, वहाँ पे कटिंग नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे होंगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो लिख दें 1 से मल्टीप्लाई करके। अब हम डिवाइड करेंगे किसी सेम वैल्यू से। मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ, देखें, 3 1 3 3 1 3 1 कैरी 3 4 12। अब 1/14, अगर 14/1 होता तब भी डिवाइड नहीं होना था, 1/14 तब भी नहीं, क्योंकि हमने इसको चेंज अगर करना भी हुआ तो इसे हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, बट क्वेश्चन हमारा तो फ्रैक्शन में है ही नहीं। अब ये भी आपने याद रखना है, वैसे भी ये फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं होता। आपने ये भी देखना है कि ये ना हो कि हर क्वेश्चन के सोल्यूशन को फ्रैक्शन में ही लिख दें, या फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो तो भी उसे फ्रैक्शन में ना लिखें। आपने क्वेश्चन देखना है, अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आंसर मस्ट उसका फ्रैक्शन में देना है, चाहे उसका बैक पे उसका आंसर फ्रैक्शन में ना दिया हो। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगली क्लासेस में जाना है। तो अगली क्लासेस में ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको आगे बताए नहीं जाते, आप पीछे से सीख कर आते हो। आपको पता होने चाहिए कि जिस सेंस में क्वेश्चन दिया जाता है, उसी सेंस में, उसी फॉर्मूले में, उसी यूनिट में उसका आंसर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में नहीं था, सिंपल फ्रैक्शन में था, हमने उसे फ्रैक्शन में कर दिया। ओके जी, अब ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट पे अगर हम आए तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है, जो कि अभी तक हमने सॉल्व नहीं की, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो मिक्स्ड में थे, सिंपल फ्रैक्शन में थे, बट दोनों पार्ट उसके फ्रैक्शन में नहीं थे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ भी हैं, तो क्या हुआ,
क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें आना चाहिए, ये देख के घबराना नहीं चाहिए। जो चीज़ देखने में मुश्किल लगती है होती ईजी है। ओके, हम इसका टेबल पढ़ते हैं, फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। 5 का टेबल पढ़ें 12 तक, तो आता है, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 60, ठीक है। 60 में 3 प्लस करें तो 63 डिवाइड बाय 5, डिवाइड का साइन। अब 8 5 4 ज़ा 32 में 2 प्लस किए तो डेट इज़ 35 डिवाइड बाय 8। मेरा ख्याल है पेन चेंज ही करें। ओके जी, अब ये तो नॉर्मल उससे मिक्स्ड फॉर्म से फ्रैक्शन में चेंज होगी, मतलब ये हमारा जनरल क्वेश्चन जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस थे वैसे आ गया। अब उसको अगेन वैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के साइन को हम चेंज करेंगे, सॉरी डिवाइड के साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, तो वैल्यू क्या उसकी हो जाएगी, ऑपोजिट, उल्टे जाएगी। अब हम देखते हैं कि 5 और 8 किसी एक टेबल पे आता है, नो। 63 और 35 अगर किसी टेबल पे डिवाइड होता है या किसी टेबल पे आता है तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम देखें तो 63 आता है 7 के टेबल पे, ठीक है। 7 9 ज़ा 63, ये 5 वैसे का वैसे, 8 वैसे का वैसे, और 7 5 ज़ा 35। अब देखिए, अब 8 5 और 9 5 किस टेबल पे कट नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 9 8 ज़ा 72, 5 5 ज़ा 25। ओके, अभी वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बट एक्चुअली होता क्या है कि जिस सेंस में क्वेश्चन उसी सेंस में आंसर। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़, पहले तो जब एक वैल्यू मिक्स में थी हमने उस क्वेश्चन को मिक्स में चेंज किया, तब दोनों है तो इसको तो मस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। 72 का टेबल पढ़ें, सॉरी 25 का टेबल पढ़ें कि 72 आए। 25 को अगर आप सिंपली डिवाइड करना चाहें तो सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। 72 5 2 53, 75 तो 2 से करेंगे, डेट इज़ 50, ठीक है। 25 2 50, क्योंकि 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 आता है, 2 एंड देन अगेन 2, ये रिमाइंडर हो गया। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ, 25 2 एंड जो रिमाइंडर है वो उसका साइड पे, डेट्स आवर आंसर। ओके जी, हम लोगों ने एक सिंगल मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन भी कर लिया, हम लोगों ने सिंपल होल वैल्यू के साथ भी सॉल्व कर लिया, दोनों फ्रैक्शन हो तब भी सॉल्व कर लिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट में हैं वो आपने ख़ुद करने हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आप इजीली पूछ सकते हैं, और फिर काम करके इनकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, ताकि हम आगे आप देख सकें कि आपको ये सब चीज़ों की कितनी समझ आई है, कितनी आपको और आगे गाइड करने की ज़रूरत है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे कोई नया टॉपिक या नई चीज़ करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।